हाँ चालू है। राधे राधे चालू है। हाँ जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण नारायण वैकुंठ नारायण 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 वैकुंठ नारायण नारायण बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री बद्री विशाल भगवान की श्री रंगनाथ भगवान की श्री वैकुंठनाथ भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री ब्रजनाथ भगवान की श्री गंगा मैया की श्री यमुना मैया की श्री सरस्वती मैया की श्री त्रिवेणी मैया की श्री तीर्थराज प्रयाग की श्री हनुमतलाल जी महाराज की श्री वेणु माधव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम श्री स्वामी जी महाराज की। सज्जनों, पिछले कई दिनों से प्रयाग महात्म्य की चर्चा चल रही है। शिव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण, जिसकी कथा आपने संक्षेप में श्रवण की, मथुरा में उसका जन्म होता है। 60 वर्ष की अवस्था में बहुत दुखी होता है, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया। पूर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निश्चय करता है अपने जीवन में, और तीर्थ बहुत है, कहाँ जाना चाहिए। तो उसने अंतिम में निश्चय किया 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया और हरिद्वार। कांची दक्षिण में कांची तीर्थ है, अवंतिका महाकालेश्वर उज्जैन की नगरी, पुरी द्वारावती सेवा द्वारकापुरी। ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। और ये 7 पुरियां जो मोक्ष देती है, इसकी भी एक विशेषता है। इसका सबका संबंध भगवान राम से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में तो साक्षात भगवान का अवतार ही हुआ था। मथुरा भी भगवान राम से संबंधित है। हाँ, आप कहोगे मथुरा राम से संबंध क्या है राम का मथुरा से? शत्रुघ्न ने ही मथुरा को बसाया था। क्या? एक मधु नाम का दैत्य था, उसका पुत्र उसको मार करके मारने के लिए भगवान ने भेजा शत्रुघ्न को। और फिर मथुरा नगर की ये मधुरा नाम था
अब वर्ष होते होते मथुरा हो गया, मधु राक्षस की नगरी। यहां भी भगवान राम के नाम से ही मुक्ति मिलती। काशी की विशेषता है, मुक्ति देने वाली नगरी है, वहां भी भगवान राम के नाम से मुक्ति मिलती। अंतिम में भगवान जो नाम देते हैं भोले बाबा, तारक मंत्र कहते हैं उसे। वो तारक मंत्र क्या है? राम का नाम ही तारक मंत्र है। तो काशी में जो मुक्ति मिलती है वह मुक्ति भी भगवान के नाम के कारण ही मिलती है। भोलेनाथ स्वयं तुम पुनि राम, राम दिन राति, सादर जपउ अनंग आराती। भोले बाबा भी रात दिन राम नाम का जप करते हैं और नाम के प्रभाव से ही काशी में मुक्ति देते हैं। काशी में जो मरने वाला प्राणी होता है, अंतिम समय में भगवान भोलेनाथ उसके दाहिने कान में राम नाम का मंत्र देते हैं, इसी से मुक्ति होती है। हरिद्वार, वहां भी राम जी का संबंध है। तो आप कहोगे वहां क्या संबंध है? वहां बहने वाली जो गंगा है, वो गंगा कहां से निकली? भगवान राम के पूर्वज ही लेके आए थे और भगवान के श्री चरणों से निकली हुई है। ये भी संबंध है। गंगा जी को लाने वाले भगीरथ भी भगवान राम के वंशज थे और गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, शरणों दक ही है। तो जिस किसी भी तीर्थ में मुक्ति की विशेषता मानी गई है वो भगवान के नाम के कारण ही मानी गई है। और वह नाम अगर हम अपने घर में प्रारंभ कर दें, अपनी गली में प्रारंभ कर दें, अपने मठ मंदिर में प्रारंभ कर दें, तो वहां भी मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान का नाम परम पावन है। अरे भगवान की बात तो छोड़ो, संत महात्मा जहां रहते हैं वह तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाव्रताः। संत लोग तीर्थ यात्रा करने क्यों जाते हैं? ये मेरे जैसे भेषधारी की बात नहीं कर रहा हूं, जो सचमुच में संत हैं, रात दिन जो भजन करते रहते हैं, भजन के अलावा जिसका कोई दूसरा कोई काम ही नहीं। बस्सी से स्वामी जी महाराज आए हुए, अहरनिश जीवन बीत गया भगवान का भजन करते करते। जो कुछ हो रहा है भगवान के प्रभाव से हो रहा है, हमें तो केवल भगवान का भजन करना है। तो अहरनिश भजन करते हैं। ऐसे संत महात्मा तीर्थों में क्यों जाते हैं? पवित्र होने के लिए नहीं। शास्त्र कहता है संत तीर्थों को तीर्थ बनाने जाते हैं। हाँ, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाव्रताः। अब आप कहोगे संतों से तीर्थ कैसे? तीर्थ मतलब पवित्र स्थल कैसे बनता है? स्वान्तस्थेन गदाव्रताः। संत चलते फिरते मंदिर होते हैं। क्या होते हैं? चलते फिरते। अब आप कहोगे मंदिर में तो भगवान होते हैं। यही तो विशेषता है। भगवान तो हमारे भीतर भी है। भगवान तो किसके भीतर नहीं है? परमात्मा के बिना तो किसी का अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। सबके भीतर परमात्मा है। अंतर इतना है, संतों के हृदय में भगवान प्रकट हैं, प्रत्यक्ष हैं, व्यक्त हैं, और संसार में परमात्मा अव्यक्त हैं, अस्पष्ट हैं। प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता हमारे अंतःकरण में परमात्मा का, पर संत महात्मा तो परमात्मा का प्रत्यक्ष अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। ये शरीर भी भगवान का मंदिर है। क्या है ये? प्रत्येक जीव का शरीर भगवान का मंदिर है, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक मंदिर में रहते हैं। अरे भागवत में भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा।
तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुते अर्षा विडंबनम्। भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, माता जी मैं सभी प्राणियों के भीतर रहता हूं। क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। मूर्ति पूजा करने वालों के लिए भगवान एक व्यंग कसते हैं। जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उनको ध्यान से, मूर्ति पूजा निषेध नहीं है। भगवान के विग्रह बने ही इसलिए है, तीर्थ बने ही इसलिए, मंदिर बने ही इसलिए है, अर्चा विग्रह की वहां पूजा होती है। पर भगवान जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। प्रत्येक प्राणियों के भीतर मैं रहता हूं, भूत आत्मा, प्राणियों की आत्मा के रूप में। और तमवज्ञाय मामर्त्य, तम माने उस भीतर में रहने वाले परमात्मा का जो अपमान करता है, तिरस्कार करता है, अवमानना करता है, अवहेलना करता है और मंदिरों में जाकर के पूजा करता है, वो केवल नाटक करता है। क्या करता है वो? पूजा करने का ढोंग करता, पाखंड करता। नहीं समझ में आया आपको? ये जो मंदिर बने हुए संसार में किसने बनाया? ध्यान से सुनिए, किसने बनाए? अरे मनुष्य ने बनाए। किसने बनाए? और उनके अंदर जो मूर्ति की प्रतिष्ठा की, वो मूर्ति किसने बनाई? मनुष्य ने बनाए। मंदिर भी मनुष्य ने बनाए, मंदिरों में मूर्ति भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई और मनुष्यों ने ही मंत्र बोल करके उसमें प्रतिष्ठा की। और दूसरे ओर ये जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये क्या? ये भी तो मंदिर है। और इनमें स्वयं परमात्मा बैठे। तो बनाया किसने इनको? इन मूर्तियों को बनाया, ये मंदिरों को बनाया किसने? इन मूर्तियों को परमात्मा ने स्वयं बनाया। एक तरफ मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, एक तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मूर्ति है, एक तरफ मनुष्यों के द्वारा प्रतिष्ठा की गई मूर्ति है, एक तरफ परमात्मा के द्वारा बनाई हुई मंदिर है। एक तरफ परमात्मा स्वयं मूर्ति बनकर के उसके अंदर विराजमान है। स्वयं ही परमात्मा ने अपनी मूर्ति की अपने ही द्वारा प्रत्येक प्राणी में प्रतिष्ठा की। पहले रचना की हमारे, और रचना करने के बाद में इसमें जब हरकत नहीं आई तो परमात्मा ने स्वयं इसमें प्रवेश किया, तब इसमें हरकत आई। और ये हरकत कब तक रहेगी? जब तक वो रहेगा, उसके बाद में हरकत होगी। सारी देखने की हरकत खत्म, सुनने की, बोलने की, चलने की, उठने की, फिरने की, सब समाप्त। अच्छा, हरकत में आ जाए रात को 12 बजे मुर्दा तो राधे राधे है। शाम को डोकरी मर गई और अचानक रात को 12 बजे आवाज आए, अरे बहू चाय लाना। अब क्या होगा? कितने बेहोश हो जाएंगे? क्या ये शरीर, ये जीवा बोलते हुए भी तभी तक अच्छी लगती है जब तक इसमें परमात्मा मूर्ति के रूप में बैठा हुआ है। उसके बाद में तो इसमें भूत दिखता है, और बोल दिया तो भूत आ गया, और भूत आ गया तो फिर कितने बेहोश हो जाएंगे। किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या? परमात्मा, इसी बात को भगवान कपिल कहते हैं, माता जी अपनी बनाई हुई मूर्ति में तो भगवान का दर्शन करता है, और मेरी बनाई हुई मूर्ति में मेरे द्वारा स्वयं में प्रतिष्ठित हूं, उसका जो अपमान करता है वह पूजा नहीं करता है, पूजा के नाम पर केवल नाटक करता है। अब आज कितने नाटक करते हैं हम लोग। अरे सामान्य व्यक्ति की बात तो छोड़ो, अपने माता पिता को भी जो सताता है, अपने गुरुजनों को भी जो सताता है, और वो मंदिर भी जाता है ना,
तीर्थों में भी जाता ही है। कितने लोग आए होंगे यहाँ पर जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े होंगे, हैं? वही तो आए, तो उनको तीर्थ का फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। घर में रहने वाले तीर्थ को जो तीर्थ नहीं समझते, घर में रहने वाले माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरसते हैं और तीर्थों में जाकर के लोग भंडारा कराते हैं, क्या फल मिलेगा? असली जो मंदिर है उसके अंदर रहने वाले परमात्मा की पूजा नहीं करते और अपने हाथों से जो नकली मंदिर बनाया है उसकी हम पूजा करने का नाटक करते हैं। इसीलिए तो परमात्मा की पूजा का फल मिलता नहीं। और इसलिए यहाँ पे एक मानसी तीर्थ है, मानसिक तीर्थों को भी जानना चाहिए। जो मानसिक तीर्थों को नहीं जानता है वह इन तीर्थों में स्नान करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं करता। मानसिक तीर्थ क्या है? न शरीर मलत्यागा नरो भवति निर्मलः मानसे तो मले त्यक्ते भवन्त्यन्तः सुनिर्मलः। महर्षि अगस्त अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा से कहते हैं, देवी इस शरीर को साफ करने से शरीर पवित्र नहीं होता है। इस शरीर को धोने से, रगड़ने से ये शरीर पवित्र नहीं होता है। मानसी तो मले त्यक्ते, शरीर का मल हटा दिया, इससे शरीर की शुद्धि नहीं होती है। मन के मल का जब हम त्याग कर देंगे तब सचमुच में हमारा ये तन मन जीवन शुद्ध होगा। तो मानसे मले त्यक्ते भवन्त्य अत्यंत निर्मलः, मनुष्य तब निर्मल होता है। और वैसे भी शरीर से हम जब स्नान करते हैं तो ये शरीर का बाहरी हिस्सा साफ होता है। क्या होता है? शरीर का बाहरी ढांचा साफ होता है, पर इंद्रियां तो साफ नहीं होती, मन तो साफ नहीं होता, बुद्धि तो साफ नहीं होती, अंतःकरण तो निर्मल नहीं होता। बार बार पानी डाल कर रगड़ लिया हमने, भीतर क्या भरा हुआ है? राधे राधे। भीतर क्या है? इस चमड़े के भीतर है क्या? चमड़े के भीतर वो गंदगी है, वो गंदगी जो किसी के द्वारा साफ हो ही नहीं सकती। गंदगी के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। देहे स्थिमाशरुधिरे विमतिं त्यजत्वं ध्याया सुतादिषु सदा ममताम्य मंचो पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। क्या है इस शरीर में जिस पर हमको बहुत बड़ा नाज है, गौरव है, अहंकार है, रात दिन मूंछों पर ताव देते रहते हैं, हम। अरे है क्या इसमें? कभी देखा है? पद्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं, अस्ति स्तंभं स्नायुबद्ध मास शोणितलेपितं शर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रमूत्रपुरीशयोः। अस्ति स्तंभं, इस शरीर के अंदर बनाते समय हड्डियों के बांस लगाए। काय के बांस लगाए? हड्डियों के बांस। और हड्डियों के बांस लगाने के बाद में इसमें मांस और खून मिला करके इसमें ऊपर से तोप दिया। इसको समझने के लिए पुराने जमाने में अगर चलेंगे, वो झोंपड़े बनते थे ना घास फूस के, झोंपड़ों के ऊपर गोबर का लेप लगा देते थे। झोंपड़ों के ऊपर गोबर का मट्टी को मिला करके ऐसे लेप लगा देते और फिर ऊपर से गोबर से पुताई करके फिर कुछ लोग रंग भी कर देते। अंदर क्या भरा हुआ? कूड़ा करकट। कूड़े के अलावा इस ढांचे के अंदर कुछ भी नहीं है, चमड़ी से ढक दिया गया, शर्मावनद्धम। और इसके बाद में भी ये दुर्गंधित है। आंख से गंदगी निकलती है, कान से गंदगी निकलती है, नाक से गंदगी निकलती है, मुंह से गंदगी निकलती है।
मलमूत्र के रूप में गंदगी निकलती है, रोम रोम से गंदगी निकलती है। इतना गंदा है, इतना गंदा है। 10,000 की साड़ी पहनी, 2 घंटे के बाद में गाय का घी और बादाम का आटा जब हलवा बन रहा था तो पूरे मोहल्ले में पर इस गंदे इंसान ने जो ही उसको प्रयोग किया वो गंदा हो गया। क्या हो गया? गंदगी बन गया। रबड़ी खाई, गंदगी बन गई। लड्डू खाया, गंदगी। पेड़ा खाया, गंदगी बन गया। 56 भोग सब गंदा। इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना गंदा है, जिसको छू दे वही गंदा हो जाए। जिसका संग कर ले वो गंदा हो जाए। संगति का असर पड़ता है। कामी के पास बैठो तो कामी बन जाएगा, लोभी के पास में बैठो तो लोभी बन जाएगा, क्रोधी के पास बैठो क्रोधी बन जाएगा, शराबी के पास बैठो शराबी बन जाएगा, जुआरी के पास बैठो जुआरी बन जाएगा। भजनानंदी के पास बैठने पर भजन का रंग जल्दी नहीं लगेगा। ये बड़ा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि पहले से इतना रंगा हुआ है। सूरदास की कारी कामरी चढ़तन दूजो रंग। चिकने घड़े पर कोई पानी की बूंद का असर नहीं होता। ऐसी सत्संग तो फिसल जाता है। और गंदगी चूंकि वो तो हमारा अपना जीवन है, तो गंदगी में तो हम आत्मसात हो जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें। आगे व्यास जी कहते हैं, है क्या ये? चलो मान लिया हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, मांस सोने से लेप किया गया है, चमड़ी से ढका हुआ है, दुर्गंध आती है, पर इसमें रखा क्या है? बहुत सुंदर बात बताई। ये पात्र है। बोले काहे का पात्र है? भांड है, बर्तन है, पर रखा क्या ये तो बताइए। बोले इसमें केवल 2 ही चीज है जिसको हम रोज रोज सुबह शाम साफ करते हैं। राधे राधे। मल और मूत्र। क्या? 24 इधर से खाया उधर से गंदगी निकाली, बस। ये इसका पात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। अगर इस शरीर के अंदर कुछ अच्छी बात है तो मेरे प्रभु हैं जो गंदगी के भीतर छिपे हुए हैं, और उनको वहां से प्रकट करने के लिए सारी लीलाएं हम करते हैं। तीर्थ यात्रा, कथा वार्ता, सत्संग, भजन, पूजन, यजन, वंदन, नमन, स्तमन, ये सब मात्र इसलिए होता है कि किसी तरह से वो गंदगी हट जाए और परमात्मा प्रकट हो जाए। सामान्य जीवों के अंतःकरण में रहने वाले परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप में सम्य रहते हैं, पर संतों के अंतःकरण में परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट रहते हैं। इसलिए तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि स्वान्तस्थे नगराव्रतः। वो संत चलते फिरते तीर्थ हैं और वो तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं। मतलब जो पवित्र है उसको भी और पवित्र बनाते हैं। जो तीर्थ स्थान है वो ज्यादा तीर्थ क्यों माने गए? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा संत रहते हैं। हमारे गांव में भी अगर 100, 200, 500 संत रहने लगे तो तीर्थ बन जाएगा। चाहे जहां रहने लगे 100, 200, 500 संत महात्मा भजन करने वाले, वो स्थान तीर्थवानी पवित्र स्थान बन जाएगा। इसलिए शरीर का बाह्य शोधन वो भी महत्व रखता है, पर अंतःकरण की सफाई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीतर परमात्मा है और वो गंदगी के भीतर छिपे हुए, जैसे कोई सोने का टुकड़ा, कोई सोने की बाली कूड़े के अंदर छिप जाए और दिखाई नहीं दे बहुत खोजने के बाद में, ऐसे ही परमात्मा को हम खोज तो बहुत तीर्थों में रहे हैं, पर इधर बैठे परमात्मा स्वयं दिखते नहीं है। इसलिए मानस तीर्थ की महिमा को यहाँ समझाया है। कौन कौन से मानस तीर्थ हैं? बोले बाह्य तीर्थों में स्नान करने से उतना फल नहीं मिलता है जितना मानस तीर्थ में स्नान करने से फल मिलता है। बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए।
सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह सर्वभूतदया तीर्थम तीर्थमार्जमेव च। मानस तीर्थ में सबसे पहला तीर्थ है सत्य। क्या नाम है तीर्थ का? सत्य। वह तीर्थ है जिसमें बिना स्नान किए चाहे जिस किसी तीर्थ में हम स्नान करने जाएं कोई फल मिलने वाला नहीं। रात दिन झूठ ही झूठ बोलने वाला चाहे तीर्थ में रहे चाहे तीर्थ में पैदा हो उसको कोई फल मिलने वाला नहीं। यहां आगे उदाहरण दिया है, मछली कहां पैदा होती है? जल में। रहती कहां है? मरती कहां है? कछुआ कहां रहता है? वही जन्म लेता है, वही बड़ा होता है, वही खाता है, वही पीता है, वही सोता है, सब कुछ कर्म वही करता है और अंत तो गत तो वही मर जाता है। ऐसे मगरमच्छ इत्यादि जीव जंतु, केकड़ा इत्यादि जीव जंतु गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कावेरी जैसी पवित्र नदियों में ही जन्म लेते हैं। सारा जीवन गंगा की जमुना की शरण में बीत जाता है और वो जलचर जंतु कभी स्वर्ग नहीं जाते। राधे राधे। जिसका जन्म ही गंगा के अंदर गर्भ में हुआ, जिसका पूरा जीवन गंगा जी में बीत गया, जिसने जीवन भर गंगा जी में स्नान किया, मरने तक, जन्म से लेके मरने तक एक क्षण भी जल से वो मछली कभी अलग नहीं होती। क्या? इतना तो प्रेम है उसको पानी से। कितना प्रेम है? हमारी कहां है हमारी भक्ति? अरे भक्ति तो मछली के अंदर है, जल की भक्ति। कहां है हमारा परमात्मा से प्रेम? प्रेम तो उस मछली का है जो जल से बाहर करते ही छटपटा करके अपने प्रेमी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देती है। हमारे जीवन में भी परमात्मा तभी मिलेंगे जब ऐसी छटपटाहट हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए। आपने सुना होगा कभी नरेंद्र जो कालांतर में विवेकानंद हो गए, वो जब भगवान की खोज के लिए निकले तो संत महात्माओं के पास जाते थे। उस समय संत भी बड़े उच्च कोटि के मिलते थे। एक ही प्रश्न करते थे, महाराज आपने भगवान का दर्शन किया है? तो वही मौन हो जाते थे। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, उनसे भी प्रश्न किया, आपने भगवान का दर्शन किया? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले जैसे तुमको देख रहा हूं ऐसे ही देखा है। बोले महाराज मुझे भी दिखा दीजिए। बोले विश्राम करो, सुबह बात करेंगे। और सुबह गंगा जी स्नान करने के लिए ले चले साथ में। और जो ही विवेकानंद ने गंगा जी में डुबकी लगाई, उस समय रामकृष्ण विवेकानंद भी, रामकृष्ण भी जवान थे, तो उस बच्चे को नीचे पानी में दबा दिया। काय में दबा दिया? गंगा जी के अंदर। अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा। उन्होंने कहा ये कहाँ कोई महात्मा है कि राक्षस है कि उसके पास आ गया, अब तो मार ही डालेगा पानी में डुबो करके। और अंतिम में जब उसे छोड़ा, हे महाराज क्यों मारना चाहते हो मेरे को? बोले मारना नहीं चाहता। बोले और क्या कर रहे थे? मार ही तो रहे थे पानी में डुबो के। बोले मार नहीं रहा था, कल वाले प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले ये कौन सा उत्तर हुआ? तुमने पूछा था भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? अभी तुमको मैंने दबाया तो तुमको क्या लग रहा था? बोले ऐसा लग रहा था भगवान अगर अब बाहर नहीं निकला तो मर गया, अब बाहर नहीं निकला तो मरा, मरा, अब मरा, अब मरा, बस बस अब मरा, ये लग रहा था। बोले जिस दिन परमात्मा के लिए तुम्हारी ऐसी भावना हो जाएगी, परमात्मा नहीं मिलेंगे तो अब मरा, अब मरा, अब मरा, बिना परमात्मा के रह नहीं सकता, अब तो मेरे प्राणांत ही हो जाएंगे। जिस दिन ऐसा भाव तुम्हारे अंतःकरण में पैदा हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगा। एक छोटी सी क्रिया के माध्यम से गुरु ने एक मार्गदर्शन दे दिया शिष्य को।
और शिष्य की समझ में आ गया परमात्मा ऐसी बातों में नहीं मिलता है, परमात्मा के लिए छटपटाना पड़ता है। एक बालक भी जब तक रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है। वो सामान्य कहावत है ना, बालक रोता है तो माँ दूध पिलाती है, नहीं तो अपना काम करते रहती है। और सुनो, उसमें भी विशेषता है, रोना भी दो प्रकार का होता है। रोना भी, और ये माँ ही समझती है, ये बाप भी नहीं समझता कि दो तरह का कि एक तरह का है। एक रोना असली और एक रोना नकली। क्या? जब नकली रोता है तो उसकी आवाज अलग होती है, जब भीतर से रोता है तो उसकी आवाज अलग होती है। और माँ उसके रोने की ध्वनि से समझ लेती है ये सचमुच में रो रहा है कि रोने का नाटक कर रहा है। रोने का नाटक कर रहा है तो माँ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो घर के काम में लगी रहती है। पर जो ही उसे लगता है अब तो सचमुच में रो रहा है, दौड़ती है वह सारा काम छोड़ करके। ऐसे ही परम पिता परमात्मा ही तो हमारे माता पिता हैं। असली माता पिता कौन है? ये थोड़ी तो नकली है। ऐसे माता पिता तो हमने गाय के जीवन में भी बनाए, भैंस की योनि में भी बनाए, कुकर शुकर की योनि में भी बनाए, मक्खी और मच्छर की योनि में भी बनाए। कौन सी ऐसी योनि नहीं थी? 83,99,999 सभी योनियों में परमात्मा का हमने साथ छोड़ करके संसार में भटके और तब माता पिता को बनाया, पत्नी भी बनाई, बेटे भी बनाई, बेटियां भी बनाई, विवाह सारे संस्कार किए, सारे कुकर्म किए, सारे भोगों को हमने भोगा। पर ये असली नहीं है, नकली है, तभी तो बार बार छोड़ देते हैं। क्या बार बार क्यों छोड़ देते हैं? नकली है और साथ साथ में नकली है इसलिए नाशवान है, और नाशवान है इसलिए या तो हम पहले नष्ट होकर के सबको छोड़ देते हैं या कोई हमें छोड़ के चला जाता है। सब नाशवान है इसलिए, अविनाशी तो एक ही परमात्मा है। कहते तो हम भी है रोज, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। कहां तक कहूं? आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही भाई हो, आप ही द्रविण माने धन भी आप ही हो। द्रविणम त्वमेव, द्रविणम माने धन, धन भी आप ही हो। कहां तक कहूं? किस किस का नाम गिनाऊं? ये हो, ये हो, ये हो। त्वमेव सर्वम, आप मेरे सब कुछ हो। पर ये जो हम कहते हैं ये ऊपर से कहते हैं कि भीतर से कहते हैं? राधे राधे। ये जीव के ऊपर से कहते हैं। जैसे एक टेप रिकॉर्ड बोलता है ऐसे हमको याद हो गया है, टेप हो गया है, मेमोरी कार्ड में फिट हो गया है। भजन गाते तो ऊपर से, सब कुछ ऊपर से। और जैसे ऊपर ऊपर का रोना मम्मी के ऊपर ऊपर से निकल जाता है, ऐसे हमारा ऊपर ऊपर से गाना ऊपर ऊपर से ठाकुर जी की भी ऊपर ऊपर से निकल जाता है। जब भीतर से बालक रोता है तब मम्मी के भीतर वो रोने की ध्वनि प्रवेश करती है, तब सब काम छोड़ती से भाग खड़ी होती है और बालक को गोद में उठा करके अपनी कृपा का दूध पिलाने लगती है। ऐसे परमात्मा जिस दिन हमारे भीतर की ध्वनि को सुनेंगे उसी क्षण दौड़ के चले आए और उसी दिन अपनी कृपा में गोद में लेकर के अपनी कृपा का दिव्य अमृत पिलाना प्रारंभ करते हैं। पर समस्या यह है कि हमें तो फुर्सत ही नहीं है। कुछ लोग प्रयाग तक आ गए तो यहाँ भी अपने कमरों में ही सो रहे हैं। सत्संग की महिमा क्या है ये लोगों को मालूम नहीं। सच्चा सत्संग जल्दी मिलता नहीं और मिले तो लोगों को पल्ले पड़ता नहीं है। तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी अर्धाली लिखी है, मत की रति गति भूति भलाई, जो जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोक वेदन आन पाओ। मति, अगर किसी को अच्छी बुद्धि मिली है, राधे राधे,
क्या सुंदर बुद्धि मिली है। नहीं, मति कीरति गति भूते भलाई। मति माने बुद्धि। किसी को उत्तम बुद्धि मिली, जैसे ध्रुव को मिली, प्रहलाद को मिली, तो किससे मिली? सत्संग से। किसी का यश, किसी को कीर्ति किसी को उपलब्ध हुई तो वह भी सत्संग के द्वारा उपलब्ध हुई। मति कीरति गति, किसी की उत्तम गति हुई, वैकुंठ की प्राप्ति हुई, साकेत की प्राप्ति हुई, गोलोक धाम की प्राप्ति हुई, दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई, तो यह दिव्य गति भी ये सत्संग के द्वारा ही वहां तक पहुंच पाए। मति कीरति गति, संसार का ऐश्वर्य भी मिला तो वह भी सत्संग के द्वारा मिला। बिना सत्संग के संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला। सत्संग का मतलब केवल कथा वार्ता का मतलब नहीं, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। सत्संग करने का अर्थ संत संग नहीं होता है। अगर संत संग अर्थ होता है इसका तो शब्द बनता संत संग। क्या शब्द होता? संत संग। ये संत संग शब्द नहीं है, ये सत्संग शब्द है। सत का संग करना। सत एक ही है, परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा की लीला, परमात्मा का धाम। उसके अलावा सत्य कुछ है ही नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत एक ही है, सच्चित आनंद घन परमात्मा। उसके अलावा सब असत था, असत है, असत रहेगा। और हम भी इसलिए असत हैं क्योंकि हमने असत को ही सत मान लिया है। हमने असत मानी, जो नाशवान है उसी को सत्य मान के पकड़े बैठे हैं। यहाँ आए, झोला उठा के चल दिए, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो लोग घर जा रहे हैं। आप लोग भी घर जाओगे ना? हाँ जाएंगे। पता है नहीं घर कहाँ है, पता है ये नहीं। यहाँ पता खोजने आए, घर का पता चल जाए। जिस घर को हमने घर मान रखा है वो हमारा घर है ही नहीं। सुन सुन करके हमने लोगों से समझ लिया ये घर घर घर, वो मट्टी का लोंदा है। क्या है वो? मट्टी का महल है। दूसरा एक घर ये है, ये भी मट्टी का महल है। यहाँ अच्छा, आपका नाम क्या है? राधे राधे। रणवीर। क्या? रणवीर। रणवीर आपका नाम है? सच में आपका नाम? दुर्भाग्य है हमारा, हम अपने को नहीं जानते। अपना नाम कहां से जान जाएंगे? हम कौन है यही पता नहीं। ये नाम रणवीर हमारा नहीं है, ये इस शरीर का नाम है। हमारा नाम तो हमें पता ही नहीं। हमने खोज ही नहीं की कि हमारा नाम क्या है, प्रयास ही नहीं किया, वैसा सत्संग नहीं मिला। इसी भ्रम में रह गए, लोग पुकारते रहे और हम हाँ करते रहे, हाँ हाँ हाँ। ये हमारा नाम होता, ध्यान से समझिए हमारा नाम क्यों नहीं है। ये हमारा नाम होता तो हम मम्मी के पेट में जब होते तो भी हमको इस नाम से पुकारा जाता। नहीं समझ में आया? माँ के पेट में थे तब हमारा ये नाम था क्या? बोलो ना। नहीं था। 9 महीने तक नाम नहीं रखा किसी ने हमारा। ये भी नहीं पता था बेटा है कि बेटी है। नारायण नारायण। बाहर आए तब भी नाम नहीं था। वो 10 दिन बाद में पंडित जी आए और उन्होंने पता नहीं क्या पतरा देखा, मीन में कमक्कर, और पंडित जी ने मारी टक्कर और फिर एक नाम निकाल के चले गए। पर हमारा दुर्भाग्य देखो, हम तब भी नहीं समझ पाए, हमारा नाम रख गए। क्या हमको नहीं पता चला?
क्योंकि मुझसे बहुत नादान थे, बहुत छोटे थे, बहुत बड़े ना समझते, कुछ नहीं समझते थे। तब भी हमें पता नहीं चला हमारा नाम कुछ है। बाद में कुछ लोगों ने बार बार एक ही नाम पुकारा हमको देख देख करके, तो हमको भ्रम हो गया। क्या हो गया? भ्रम। हमको भ्रम हो गया कि हमारा नाम यही है और हम वही अपना नाम मान बैठे। फिर हमको किसी ने बताया ये मम्मी है तो हम उसको मम्मी मान बैठे। फिर किसी ने बताया ये पापा है तो पापा मान बैठे। फिर वो चाचा है बोले चाचू मान बैठे। जो कहता गया मानते गए, जो कहता गया मानते, जो कहता गया मानते गए। और माताओं की तो और बड़ी लीला है। 21-22 वर्ष की हुई, किसी ने कह दिया ये तुम्हारा पति है, हमने मान लिया। राधे राधे, पट से मान लिया, झट से मान लिया। और फिर कहा ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर उधर है। हमने उस घर को छोड़ दिया। बोलो ये आते ही ये हमारा कमरा, ये हमारा घर है। वो बोलो भाई का है, वो पिताजी का है। कितना जल्दी संबंध तोड़ दिया। 4 मंत्र बोले और 4 परिक्रमा की, और हम जिस घर में जन्म लेके इतने बड़े हुए, हमने उस ममता को एक सेकंड तोड़ के झट से दूसरा घर। अब मम्मी फोन करती, बेटी आ जाओ, मम्मी फुर्सत नहीं है। मम्मी बेटी आ जाओ, मम्मी फुर्सत नहीं है। आ जाओ, फुर्सत नहीं है। क्यों? हमारे घर में बहुत काम है। हमारे घर में कल तक वो घर था, आज ये घर हो गया। कितना जल्दी माताओं को नाता तोड़ना आता है। एक झटका और तो उस घर को तो छोड़ दिया, फिर दूसरे किसी को और को, नकली घर को अपना घर मान बैठे। इससे भी संबंध टूट जाए उसके पहले छोड़। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं घर छोड़ के बाहर निकलना है, घर में रहो, पर घर में भी ये घर मेरा है ये मान के नहीं, ये ठाकुर जी का मंदिर है। ठाकुर जी के मंदिर में सेवा करो, आपको बंधन नहीं होगा। ये बेटा मेरा है, नहीं मेरा कहां से? मैं तो आया था लेके कुछ आया ही नहीं था। न बेटा लेके आए थे हम, न बेटी लेके आए थे, न पति लेके आए थे, न पत्नी लेके आए, न घर लेके आए थे, न दुकान, न मकान, न 1 रुपया, कुछ नहीं लेके आए। लोगों से सुनते सुनते मेरा 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 कर बैठे। अब सत्संग से सुनते सुनते जितना अभ्यास हमने पहले 60 वर्षों तक मेरा मेरा इस संसार के पदार्थों के लिए किया, उतना ही अब मेहनत ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मेरा ये है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और उतना हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़े कमबख्त हैं। क्या हमारे पास इतना समय कहाँ है? कमबख्त है, वक्त है ही नहीं। मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए भगवान के नाम पर समय निकालते कुछ लोग, सब तो वो भी नहीं निकालते। मंदिर में तो ऐसे जाते हैं जिसे कहीं पता नहीं कोई चोर डाकुओं का दल यहाँ रहता है, कोई प्रहार न कर दे जल्दी जल्दी भागो, कोई पकड़ न ले भागो। तीर्थों में भी ऐसे जाते हैं, भागो क्योंकि घर जाना है। अरे यही तो हम भी कह रहे हैं, घर जाना है, भागो। नकली घर नहीं, असली घर जाना है। राधे राधे राधे। सत्यम, यही सत्य है। क्या सत्य क्या है? असली घर जाना है, ये सत्य है। नकली घर छोड़ना है, ये सत्य है। और जो छोड़ना है, ध्यान से समझिएगा बात को, 2 तरह से छोड़ा जाता है। एक तो कोई छीन ले, और एक अपनी मर्जी से है। एक सामने चकाचक हो रहा है ना, आप देख रहे हो, दिन भर लोग खिलाते हैं, सब जगह खिला रहे हैं।
कोई कंबल बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। बिना पैसे के आता है क्या कुछ? पैसे से आता ना। इतना पैसा लोग अरबों खरबों यहाँ रोज दान पुण्य कर रहे हैं, इनको दुख हो रहा है कि आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। अच्छा, जेब कोई काट ले तो दुख होगा। तो दुख होगा। अपने इच्छा से हम लाखों का दान कर दें, करोड़ों का दान कर दें, अरबों का दान कर दें, आनंद आता है। और अपने बिना इच्छा के कोई जेब में हाथ डाल के निकाल दे, सारे दुनिया को तो हम बेवकूफ बनाते हैं। आज तक तो हमको भी बेवकूफ बना के चला गया, हमको चिढ़ा लगा गया, कोई हमारी जेब काट ली, कोई जेब कर दी है। तब 10 आदमी कहते हमारी चोरी हो गई। अरे तुमने लाखों का दान कर दिया, तब तो तुमने नहीं रोए, तुम अब काहे को रो रहे हो? अपनी इच्छा से नहीं ले गया, इसलिए हमको दुख होता है। ठीक ऐसे ही ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये कल, ये कारखाने, ये बेटा, ये बेटी, ये पति, ये पत्नी, ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, ये शरीर एक दिन छूटेंगे। इन छूटने वाले पदार्थों को अगर हम अपनी इच्छा से छोड़ देंगे तो छोड़ने का आनंद आएगा, और काल आकर के जबरदस्ती छुड़ा लेगा तो हमको हाय हाय फिर रोएंगे। ये रोना क्यों होता है? ये रिश्ते, ये नाते अगर अपनी इच्छा से हमने पहले छोड़ दिए होते तो रोना पड़ता। ये रिश्ते हमने जोड़े ही ना होते तो रोना पड़ता। ये बेटा मेरा है ऐसा हमने कभी कहा ही नहीं होता। बचपन से ही पैदा होने के साथ से ही भगवान ने भेजा है, भगवान का है। अपना तो जब अरे हमको ज्ञान है, दुनिया से कहते हैं, अपना तो शरीर भी नहीं है। कौन नहीं कहता है? अपना तो शरीर भी नहीं है। घर किसका? बोले भगवान का। बच्चे किसके? बोले भगवान के। अपना तो कुछ भी नहीं। जानते तो हम भी हैं, पर जो हम जानते हैं उसको हम मानेंगे कब? जो हम जानते हैं यह भी जानते हैं कुछ लेके नहीं आए थे, नहीं लेके जाएंगे नहीं, पर इसको मानेंगे कब? यह भी जानते हैं यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, पर इतना जो जानते हैं उसको मानेंगे कब? यह भी जानते हैं यहाँ रहना नहीं है, ये हमारा असली ठिकाना नहीं है, पर इस बात को मानेंगे कब? बहुत बड़ी समस्या है ये। संसार नाशवान है कहना बहुत सरल है, संसार को सचमुच में नाशवान मानना ये बहुत कठिन है। मंच पर बैठ करके भाषण देना अलग बात है। हाँ, एक किसान का एक देखो किसान आ गए हैं, इनके यहाँ खेती होती है, तो इनके यहाँ एक बार कोई बेटा मर गया किसी परिवार में है, तो रो रहे थे। तो उधर से इनके गुरुजी निकले, उनको पता चला, तो गुरुजी घर में गए। बोले क्यों रोते? बोले बेटा मर गया। बोले मर गया, वो तो लौट के आएगा नहीं, रोने से आ जाएगा तो खूब जोर जोर से रो, लौट के तो आएगा नहीं, जो गया सो गया, और रोने से कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे तैसे समझा के शांत कर दिया। 2 महीने बाद में वो किसान शहर में आया तो देखा गुरुजी के घर में रोने की आवाज आ रही थी। तो उसको बड़ा आश्चर्य, बोले गुरुजी क्या गुरुजी रो रहे हैं, आवाज उनकी सी लग रही है। वो घर में घुसा, देखा गुरुजी सचमुच में रो रहे। प्रणाम क्या? बोले गुरुजी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोले मेरा बछड़ा मर गया। तो मेरा तो बेटा मरा था तो आप समझा रहे थे, और आपका बछड़ा मर गया तो आप रो रहे हो। बोले वो बेटा तुम्हारा था, बछड़ा मेरा है। क्या? बेटा तुम्हारा था इसे तुम्हें समझा रहा हूं, पर बछड़ा तो मेरा था। सिद्ध क्या हुआ? जिस किसी को हम मेरा मान लेंगे उसके वियोग में दुख होगा। दुख कौन देता है? व्यास जी महाराज महाभारत में लिखते हैं, ममेति परमम दुखम निर्ममेति परमम सुखम। क्या प्यारे प्यारे श्लोक है। दुख कौन देता है? व्यास जी कहते हैं 2 अक्षरों का एक नाम है, 2 अक्षर का एक शब्द है, वो दुख देता है।
ये खंबा क्यों लगा लिया नीचे? ये खंबा हटाओ नीचे, खंबा सीधे बैठे, सीधे। दो अक्षर का एक शब्द है जो हमको सबको दुख देता है। कौन से दो अक्षर है? मेरा। कौन से दो अक्षर है? वो मेरा। अब जिस किसी जगह से मेरा संबंध जुड़ा हुआ है वहीं से दुख मिलेगा, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा पिता हो, चाहे मेरी माता हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा पति हो। जहां जहां मेरा 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 दुनिया में, तेरा वाला मुझको दुख नहीं देगा, मेरा वाला दुख देगा। मेरा वाला मुझको, तेरा वाला तुझको। वो तेरा वाला उसको भी आप मेरा कहेंगे, तो मेरा दुख देता है। व्यास जी बहुत प्यारी बात आगे कहते हैं, दो अक्षर वाला जो शब्द है ये दुख देने वाला है। सुखी अगर होना चाहते हो तो दो का तीन अक्षर बना दो, एक अक्षर उसमें और जोड़ दो, तीन अक्षर का एक शब्द बनाओ, और मेरी गारंटी है जीवन में तुम्हें कभी दुख मिलेगा ही नहीं। हमारा तीन अक्षर क्या बनाए? बोले मेरा, ये तो तुम बोलते ही हो, इसके पीछे एक अक्षर और जोड़ दो, न मेरा। क्या जोड़ दो? न मेरा। बस आनंद में रहो, प्रसन्न रहो। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। न मेरा, ये भी मेरा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे जनक जी क्या यही तो हुआ? जनक जी के यहाँ नित्य सत्संग होता था। बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा बिमलात्मा आते थे। महर्षि याज्ञवल्क्य के जैसे महापुरुष बैठ करके सत्संग करते थे, ब्रह्मचर्य चर्चा करते थे, अध्यात्म चर्चा करते थे, तत्व का चिंतन करते थे। कुछ हमारे जैसे दुष्ट बैठे थे, उनके मन में आया देखो कैसा हम साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ये गृहस्थ है, ये पत्नी को बगल में बैठा करके बैठा हुआ है, और हम यहाँ सत्संग करने आते हैं। कितने बड़े मूर्ख हैं हम लोग। अरे हमें किसी संत ऋषि महर्षि के पास में सत्संग करने जाना चाहिए था, इस गृहस्थ के पास आते। धिक्कार है हमको। जनक जी तुरंत समझ गए उनके मन के बात को, और पूरे तब तक क्या हुआ, पूरे शहर में आग लग गई। क्या अब उसमें दमकल तो होती नहीं, घट बजाने के लिए पहुंच जाए, पता चल जाए। और आग जब भागे लोग, कौन? वो महात्मा जो सत्संग कर रहे थे। कहाँ? अपने अपनी झोपड़ियों में। किस लिए? अपनी नंगोटी छोटा तुम्बा लेने के लिए, बचाने के लिए। बस जलने जाए। क्योंकि उनका तो भाई अरबपति के पास में जो अरबों की संपत्ति है, उसको जितना अपने अरबों से मोह होता है ना, वो फकीर को, भिखारी को अपने झोले से, अपनी गुदड़ी से उतना ही मोह होता है। क्या? अपनी गुदड़ी से राधे राधे, उतना ही मोह उसको होता, उतनी ममता उससे होती, उतना ही प्रेम उससे होता है, क्योंकि उसका वही सब कुछ है। एक गुदड़ी लेके कोई आए मेले मोही खो जाए ठंडी में, क्या करेगा? परेशान होगा कि नहीं? आग लगे तो भागे, पर जनक जी वहीं बैठे रहे। और तब तक जनक जी के महल में आग लग गई। सेवकों ने आकर के कहा महाराज 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 उठो उठो, भागो भागो। महल तक पहले तो शहर के लिए कहा, और फिर उसमें भी सुना नहीं उन्होंने। जब महल में आ गई फिर भी नहीं सुना। महाराज उठो उठो, भागो भागो, आग लग गई। तब कहते हैं मेरे पास अनंत धन है, अनंत संपत्ति है, अनंत वैभव है। मिथिलायाम परिदग्धायाम नैमे दह्यति कश्चन। ये मिथिला जल रही है, इसमें मेरा क्या जल रहा है?
मिथिला के जलने से मेरा नुकसान कहां, मेरा क्या संबंध है इससे भाई? ज्ञान होने के बाद में शरीर से हमारा अपना कोई संबंध नहीं रह जाता। जब शरीर से संबंध नहीं रह जाता तो शरीर से उत्पन्न होने वाले सदस्यों के साथ संबंध कहां रहेगा? और जब शरीर से किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा तो शरीर के द्वारा बनाए गए महल से हमारा संबंध कहां रह जाएगा? कोई संन्यास लेता है तो संन्यास का मतलब क्या है? श्रम अच्छी प्रकार से न्यास कर दिया है, त्याग जिसने, उसका नाम है संन्यास। सब को त्याग दिया। त्यागने के बाद में भी मेरा मेरा करता है तो उसका मतलब उसने अभी जीवन में संन्यास लिया ही नहीं। वो चाहे किसी के बारे में मेरा मेरा करता हो, मेरा शब्द अगर जोड़ता है तो मेरा तो दुख देगा। कभी कभी भगवान न करे भूकंप आ जाए और तमाम घर गिर जाएं और हमारा घर सुरक्षित हो तो हमको दर्द होगा? हम चाय पीते रहेंगे, रोटी खाते रहेंगे, देखते रहेंगे। यही तो होता है। ट्रेन का हादसा हो गया, हम चाय पीते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं, चाय छोड़ देते हैं क्या? अरे राम राम, चाय बड़े प्रेम से चुस्की लेते रहते, देखते रहते थे, लोग मर के लाशें उठ रही हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा कोई नहीं था, उस हादसे में मेरा कोई नहीं था। अभी गीता प्रेस में जब अग्नि देवता आए तो संयोग से शरीर वहीं था, तो न जाने कितने फोन आए, क्योंकि हवा में बात तो फैल गई सब जगह, गीता प्रेस में आग लगी, गीता आग लग गई, तमाम फोन आए, आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो। तो जो मेरा जिससे संबंध होता है वो चिंता करता है। मेरा जब हमको ये मालूम हो जाएगा कि मेरा संसार में एकमात्र परमात्मा का नाम है, परमात्मा का रूप है, परमात्मा की लीला है, परमात्मा का धाम है, इसके अलावा मेरा अपना संसार में कोई भी नहीं है। और सच पूछो तो संसार में उसके अलावा कुछ है भी नहीं। क्या? ज्ञान नहीं होने के कारण हम इतस्ततः इधर उधर भटक रहते हैं। मेरा ये दुख देने वाला दो अक्षर का शब्द है। जिसने अपने जीवन में आनंद लेना हो, जिसे सुखी रहना हो, मदमस्त रहना हो, प्रफुल्लित रहना हो, सुख और चैन की सांस लेनी हो, मेरा शब्द 3 अक्षरों का बना के न मेरा बस। एकमात्र अगर मेरा जोड़ना नहीं मानो तो मेरा फिर भगवान के साथ मेरा कौन है? मेरा भगवान। मेरा कौन है? मेरे ठाकुर जी। तो यही सत्य है। तो सत्य तीर्थ है क्षमा तीर्थम। क्षमा तीर्थ कैसा भी कोई अपराध कर दे, मनुष्य को उसको क्षमा कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। अपराधी को क्षमा कर देना ये बड़े दिल वालों की बातें हैं। ये छोटे दिल वालों के पास में इतनी क्षमता नहीं होती किसी अपराधी को माफ करना। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम। तीर्थम इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों पर कंट्रोल करना, इंद्रियों को वश में करना, इसका नाम तीर्थ है। इंद्रियां समझते हो? राधे राधे। 5 इंद्रियां हैं, कान, त्वचा, आंख और जिह्वा और नासिका। ये 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों से 5 प्रकार के विषयों का हम भोग करते हैं। कानों से हम शब्द का उपभोग करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का उपभोग करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं, स्पर्श का ज्ञान करते हैं। आंखों से हम रूप का अनुभव करते हैं, रूप रस का पान करते हैं। और जिह्वा से हम रस का पान करते हैं, 6 प्रकार के रस, मधुर, कटु, कषाय, तिक्त भेद से 6 प्रकार के रसों का
भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, ये 4 प्रकार के जो भोज्य पदार्थ है, इनकी रस की अनुभूति जिह्वा के द्वारा होती है। और 5वीं इंद्री है नासिका, जिससे हम सुरभिर असुरभिष्यः, गंध 2 प्रकार की होती है, उसका हम अनुभव करते हैं। तो ये 5 इंद्रियां, 5 विषय। और विषय शब्द जब हम बोलते हैं ना, तो ये बहुत प्यारा शब्द है, विषय। ये क्या है? विषय नहीं, विष है ये विषय ही विष है। और इन विषयों का जब हम सेवन करते हैं, तभी तो हमारा जीवन जलता रहता है। राधे राधे। ये इंद्रियां तो हमें परेशान किए बैठी। मीठा मीठा सुनाओ, कड़वा मत सुनाओ। कड़वे सुनने की आदत नहीं है, मीठा मीठा सुनने की आदत है। अरे आने तो कड़वा, क्या फर्क पड़ता है? सुन के अनसुना कर दो। जो हमारे काम का उसे ले लो, जो काम का नहीं है उसका त्याग कर दो। हम क्यों चाहते हैं मीठा मीठा कोई बोले हमारे सामने? अगर उसको भगवान ने जीभ में जहर मिला के भेजा है तो कड़वा बोलेगा। और सच बात तो यह कि जिसको जैसा ज्ञान होगा वो वैसा ही बोलेगा, जिसको जितना ज्ञान होगा। और जो जिस भाषा का ज्ञान रखता है वो उस भाषा में ही बोलेगा। जिसके अंदर जैसे संस्कार है वैसा ही बोलेगा। हम क्यों चाहते हैं कि हमारे हिसाब से बोले? अच्छा, झगड़ा ये भी है हमारे संसार में। हम सब चाहते हैं जो भी हमारे सामने हो वो हमारे अनुकूल चले। झगड़ा किस बात का है? हमारे हिसाब से चले। अरे आप खुद उसके हिसाब से चलना शुरू कर दो, झगड़ा खत्म। झगड़ा खत्म करना हो, परिवार हमारे हिसाब से चले। अरे परिवार वालों के हिसाब से हमें ढल जाए, वो हमने देख लिया 50-60 वर्ष तक देखा हमने, कोई हमारे हिसाब से ढला ही नहीं। और अब तो बुढ़ापा आ गया तो ढलने वाले ही नहीं है। अब बुढ़ापे को शांति से जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? और नहीं तो फिर 2 रोटी मुश्किल से मिलेगी। गरम गरम रोटी खानी है तो बुढ़ापे में वैसा ढल जाओ जैसा लोग चाहते हैं। अब आज से अपनी मर्जी नहीं, हम सबकी मर्जी से चले, बस झगड़ा राधे। सब हमारे अनुकूल चले, सब हमारा कहना माने। इसकी जगह पर हम सबका कहना क्यों नहीं माने? अभ्यास कर। अच्छा छूने को मिले, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थूक। अच्छा खाने को मिले, अच्छा सूंघने को मिले। ये विष है और ये सत्य है। सज्जनों, ध्यान से सुनिए। जो बात हमारी कान को अच्छी लगती है, मीठी लगती है, वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। क्या कि मीठी मीठी बातें हैं आज की छोरियों के 35 और 50 टुकड़े करवा देती है। राधे राधे। ये 35 और 50 टुकड़े कब हो जाते हैं? जब मीठी मीठी आवाज कान में जाती है। घर वालों की बात कड़वी लगती है, कड़वी बात सहन नहीं होती, और मीठी मीठी के चक्कर में मीठी मीठी टुकड़े हो जाते हैं। फिर फ्रिज में रख करके लोग फेंक देते हैं। पर हमको मीठा मीठा सुनना अच्छा लगता है। जबकि सत्य यह है, हमारे जीवन की औषधि वो कड़वे शब्द हैं। हमारे जीवन को उन्नत बनाने में, सुरक्षित बनाने के लिए घर वालों के कड़वे वाक्य अच्छे हैं। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक 2 बार आया है। श्रोता तो दोनों जगह एक ही है, वक्ता दोनों जगह अलग अलग है। बहुत प्यारा श्लोक तो सभी प्यारे हैं। एक जगह तो रावण को मारी समझाता है और दूसरी जगह रावण को ही विभीषण समझाते हैं। तो ये बात,
हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार में मीठा मीठा बोलने वाले, मधुर मधुर बोलने वाले, मन के अनुकूल भाषा बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, परंतु कड़वा बोलने वाला और कड़वा सुनने वाला, श्रोता वक्ता च दुर्लभा, कड़वा बोलने वाला भी दुर्लभ है और कड़वा सुनने वाला श्रोता भी दुर्लभ है। क्यों? कड़वा कोई क्यों नहीं बोलना चाहता हमारी तरह से? क्योंकि कड़वी बात सामने वाले को बुरी लग जाएगी, वो नाराज हो जाएगा है? तो बोलने वाला भी पहले सोचता है मीठा मीठा बोलो, क्या करो बोलो, कथा क्या मीठी मीठी, नाचो खाओ नाचो खाओ नाचा खाओ, कल्याण हो जाए, मीठी मीठी मीठी। जीवन में मैं करना क्या है ये तो बताएंगे तो फिर जजमानी नाराज हो जाएंगे। हमारा कल्याण कैसे होगा? सच्चा कल्याण बताने में तो बहुत समस्या है। सुनने वाला भी दुर्लभ है और बोलने वाला भी, पर सत्य यही है कि कड़वी बात हमारे जीवन को लाभ देने वाली है और मीठी बात हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली है। ठीक ऐसे ही जैसे मीठा कान में जब आता है तो जीवन बर्बाद कर देता है और कड़वा जब कान में आता तो जीवन को स्वस्थ बना देता है, ऐसे ही जीव में भी यही निश्चित करो आप। जीव के लिए भी यही बात सत्य है। जो खाने में हमको मीठा मीठा लगता है, राधे राधे, जो खाने में हमको अच्छा लगता है उस शरीर को बर्बाद करने वाला है। समझ में आ रहा है कुछ? जीव को जो जो हमको अच्छा लगे वही वही पदार्थ हमारे शरीर को बीमार करने वाले होते हैं, और जो हमारी जीवा को कड़वे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, वही हमारे शरीर को जीवन भर स्वस्थ रखने वाले होते हैं। पर हम तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा तू, करेला नहीं खाएंगे, फायदा वही करेगा। हाँ, डॉक्टर साहब जब कह देंगे अब तो आपको करेले का जूस पीना पड़ेगा, अब क्या करें? तो घरवाली कहती है आंख बंद करके पी जा। छोटा बच्चा हो तो मम्मी कहती है टाफी दूंगी पी जा, और टाफी के लोभ से। ऐसे ही संसार में अगर कड़वा व्यवहार हमारे साथ में परिवार के सदस्य करते हैं तो ये कड़वा व्यवहार हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है, और मीठा मीठा व्यवहार करते हैं, राधे राधे। हाँ, भागवत में लिखा है पुत्र कैसा होना चाहिए, आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे अच्छा होना चाहिए, पर भागवत में लिखा है पुत्र दुष्ट होना चाहिए। कत्पत्याच्छुचम मन्ये सत्पत्याच्छुताम वराम, अच्छे पुत्र से नालायक बेटा अच्छा होता है। क्या इन बातों को कौन सुनाएगा? छांटना पड़ता है। सत्पुत्र से अच्छा है दुष्ट पुत्र। कारण भी दिया उसको महाराज अंग के प्रसंग में, जिसका वेन पुत्र हुआ उस वेन के कारण वो कहता है दुष्ट पुत्र, सत्पुत्र से दुष्ट पुत्र अच्छा होना चाहिए। क्यों? इसलिए होना चाहिए, अच्छा घर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा नहीं, एक दिन छोड़ना पड़ेगा नहीं। जिस घर को छोड़ना पड़ेगा उस घर को छोड़ने के लिए हमने कितने प्रयत्न किए जीवन में, कितनी कथाएं सुनी, कितनी भागवत सुनी, कितने सत्संग सुने, कितनी बार छोड़ छोड़ के मंदिर गए, कितनी बार घर छोड़ छोड़ के तीर्थों में गए, पर घर छूटा नहीं ना। पर वही घर बेटा एक बार एक ऐसी बोली की गोली मार दे, क्या एक बोली का ऐसा बाण मार दे, बस वो ऐसा बाण मारेगा कि उस बाण से फिर सीधे हुरसर कहीं जाकर के तीर्थों में पड़ेगा। क्या एक बाणी में के बाण में इतनी ताकत है,
जो सैकड़ों कथा में वो ताकत नहीं थी, सैकड़ों सत्संग में वो ताकत नहीं मिली, सैकड़ों बार तीर्थ यात्रा की उसमें वो शक्ति नहीं मिली, पर एक कड़वी वाणी में, बहू की एक कड़वी वाणी में वो ताकत है जो घर आज तक नहीं छूटा, एक बात में छूट गया। तो सारे वेदों से, सारे शास्त्रों से, सारी कथाओं से ताकतवर कौन हुआ है? तो वो गुरु हुआ कि नहीं हुआ? उससे बड़ा गुरु कौन बनेगा? क्या अगर ऐसा कभी मौका जीवन में आ जाए, ऐसा चोखा मौका, तो बहू को साफ मत देना, बहू की चरणों की धूली माथे पर लगाना और कहना बहू तुम्हारी बड़ी कृपा हो, हम तो बहुत दिनों से सोच रहे थे घर किसी तरह से छूट जाए, पर छूट ही नहीं रहा था। तुमने ऐसी खटाई डाली, ऐसा जोरन डाला कि दही फट गया, दूध फट गया। अब दूध फटने के बाद में दोबारा दूध बन नहीं सकता। क्या अब दूध को कोई दोबारा दूध बनाना चाहे तो चाहे जितना यत्न कर लो, वो फटा हुआ दूध दोबारा दूध बन नहीं सकता। अब दोबारा घर में वह करके जम नहीं सकता। यानी घर से वैराग्य तभी होता है जब अच्छा नालायक हो, लायक होता है तो मोह ममता में फंस जाता है। लायक होता है तो मोह ममता इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है। अरे हमारे यहाँ तो भागवत आप लोग सुनते हो, विदुर जी आए, कहां पर तीर्थ यात्रा करके, महाभारत का युद्ध पूरा हो गया और धृतराष्ट्र रह रहे थे अपने धर्मराज के पास में। तो रात के 12 बजे जब सो गए तब पहुंचे धीरे से और बोले भाई साहब क्या हाल है? अरे बोले बहुत आनंद में हूँ, मेरा बेटा तो बहुत दुख देता था, पर ये बेटा तो हो क्या कहूँ, मेरे बेटे ने तो कभी सुख के दिन देखा दिए नहीं, पर ये पांचों भाई मेरी बहुत सेवा करती हैं। विदुर जी का गुस्सा हर्ष फूट पड़ा और कहने लगे, ओहो मयेशी जंतुर जीवितासाया भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृह पालवत। भैया एक बात बताओ, कब तक जियोगे? कब तक जियोगे? ये मनुष्य कितना जीना चाहता है, कितनी लंबी जीने की आयु है। हमसे कोई पूछे कितना जीना चाहोगे तो हम क्या कहेंगे? अमर हो जाए। क्या कहेंगे? अमर। हम किसी राक्षस से कम थोड़े, यही तो वरदान मांगेंगे, अमर हो जाए। कोई हमसे पूछे सुख कितना चाहिए तो एक दो मुट्ठी मांगेंगे, संसार का सारा सुख हम ही को दे दो। दौलत कितनी, बोले सारे संसार की दौलत हम ही को दे दो। कोई ऐसा मांगे तो फिर यही मांगेंगे, जबकि ये संभव नहीं है। अहो मयेशी जंतु जीवित आशाया भगवान, मनुष्य बहुत जीना चाहता है। एक गाली दी विदुर जी ने, किसको? अपने बड़े भाई साहब का। कौन सी गाली? हमारे यहाँ आज वाली गालियां नहीं होती थी। हमारे किसी शास्त्र में आज जो गालियां, ये तो विदेशी लोग जो आए उनकी फेंकी भी गालियां हैं। हमारे यहाँ कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऋषि, कोई महर्षि, कोई गुरु नाराज होता था तो कौन सी गालियां देता था? बैल कहीं का, मूर्ख कहीं का, नालायक, ना समझ, बहुत ज्यादा बोल, गधा बोल देते। भीमावर्जितम पिंडम आदत्ते गृह पालवत। तुम भीमसेन की दीवी टुकड़े ऐसे ही खाते हो जैसे दरवाजे पर रहने वाला कुत्ता खाता है। कुत्ता खाता है। कुत्ता बना दिया। क्या बना दिया? पूंछ हिलाता रहता है, डंडा मारो तो भाग जाता है, फिर रोटी दिखाओ तो फिर आ जाता है। गृह पालवत। अच्छा, कुत्ता क्यों कहा? वो हुआ ऐसे, जब ये हुआ कि ताऊ जी की सेवा कौन करेगा? नकुल सहदेव बोले भैया
हमारी बस की बात नहीं। बोले क्यों? हमारे पिता तुल्य हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। बोले वो तो सब ठीक है, पर कभी इनके मन में आ गया कि पकड़ के दबा दें और जैसे वो लोहे का भीमसेन चूर चूर कर दिया, ऐसे कभी हमारा भी चूर चूर बना दें तो हमारा क्या होगा? अर्जुन ने भी मना कर दिया। अंत में हुआ कि भीमसेन का तो एक बार चूर्ण बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाएंगे। तो भीमसेन से कहा, भीमसेन अब तुम्हारे साथ तो ये नौबत नहीं आने वाली, एक बार आ चुकी है, तुम ही सेवा करो। तो भीमसेन सेवा के लिए तो हाँ कर ली, परंतु डर फिर भी लगता था। क्या डर फिर भी लगता था? उस समय तो कन्हैया ने बचा लिया, पर अब रोज रोज कन्हैया कहाँ से आएंगे, कौन बचाएगा? और कहीं दोबारा रगड़ दिया तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। रोटी लेके टिफिन आते थे और आकर के कहते थे, दिखता तो था नहीं, ए ताऊ जी ये रखा है, खा लेना, भाग जाते थे। रोटी रख करके भाग जाते थे, अथवा दूर से ऐसे कुत्ते को फेंकते, ऐसे फेंक करके, दादाजी ये रखा, पास में जाए पकड़ ले, क्या विश्वास, एक बार कैसी तैसी बच गए भगवान की कृपा से। तो गृहपाल कुत्ते की तरह से टुकड़ा डालते थे। शर्म नहीं आती? खत्म क्षेत्रम, सारा धन छीन लिया, संपत्ति छीन ली, राज्य छीन लिया, और तो और भरी सभा में पुत्र वधू को तुमने कलंकित करने का महापाप किया। जहर तक मिलाया, लाक्षागृह में जलाया, क्या क्या नहीं किया इनके साथ में तुमने, और आज इन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हो। शर्म नहीं आती? इतने बड़े बेशर्म हो। यहाँ पर एक और बड़ी अद्भुत बात समझने लायक है। हम लोगों की संसार में एक परंपरा बनी हुई है, अंतिम समय में लाश लावारिस नहीं जल जाए, कोई तो घर वाला हो जो क्रियाक्रम करने वाला हो। यहाँ पर अद्भुत बात लिखी है, संसार के परंपरा से हट करके लिखा है भागवत में। और ये सब बातें कहाँ मिलेगी? आप तो पढ़ोगे नहीं है? अविज्ञात गतिर्जय धीर उदाहृतः। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं अगर घर से निकल जाऊंगा तो लावारिस कहीं मारा जाऊंगा, मेरा क्रियाक्रम कौन करेगा? तो विदुर जी कहते हैं, मनुष्य को ऐसी जगह अपना शरीर छोड़ना चाहिए जहां उसको कोई जाने ही नहीं। अविज्ञात गतिर्जय्या, कोई नहीं जाने कहां मरा। और उन लोगों के लिए तो जानने से फायदा क्या जो जीवन में तो गिलास पानी पिलाए नहीं, मरने के बाद में अगर पूरे गांव का भंडारा करें तो क्या फायदा है? अब दुनिया को दिखाने के लिए जिंदा था तो आंसू पी के काम चलाता, पानी नहीं मिलता था। ऐसे लोगों को अंतिम क्या करें? बिना श्रद्धा के, श्राद्ध का अर्थ ही होता है श्रद्धा से किया जाने वाला। जिस श्राद्ध में श्रद्धा ही नहीं है, अभी जीते जी श्रद्धा होती तो मरने के बाद श्रद्धा होती, श्रद्धा है ही नहीं तो क्या महत्व इसका? अभी जहां कोई जाने नहीं ऐसी जगह मरे। अरे अब ये मट्टी है, इसका जो होना सो होगा, अब क्या होगा? आज तक तो हमने कोई शुभ काम किया नहीं इसके कल्याण के लिए, अब मट्टी के बाद में इसका कल्याण हो जाएगा, इसकी आशा में क्यों है? इसका कल्याण अगर करना है तो जीते जी अपने हाथों से कर डालिए। और एक और अद्भुत बात बताई, घर से निकलना हो तो निकलना कैसे चाहिए? आओ बड़े अद्भुत अद्भुत बातें हैं शास्त्रों में। विदुर जी कहते हैं घर से निकलना हो तो कैसे निकलना चाहिए, और सुनते जाओ। हृदय कृत्वा हरि गेहात सवे धीर मुदाहृतः। घर से निकलते समय घर को इस घर में रख के नहीं चलना चाहिए। हम लोग घर को इस घर में रख के चलते हैं, और इसलिए वो घर हमको हर समय याद आता रहता है, याद आता रहता है। घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है।
घर छोड़ के आगे, घर छोड़ के आगे, घर छोड़ के आगे। अरे कभी उस घर की याद की आपने जिसको हम पता नहीं कब से छोड़ बैठे हैं? असली घर को कभी सोचा है? जिस घर को छूटना है उसके लिए तो कहते हैं छोड़ के आगे। अरे हम क्या छोड़े, वो तो छूट ही जाएगा, वो तो छूटने वाला है। घर वालों को भी घर में, इस घर में रख के नहीं चलना चाहिए, नहीं तो याद आएंगे। क्या घर को भी इस घर में माने दिल में रख के नहीं चलना चाहिए, घर वालों को भी इधर रख के नहीं चलना चाहिए। हृदय कृत्वा हरि के हाथ, भगवान को हृदय में विराजमान करके तब घर से जो निकलता है, सैवे धीर उदाहरता, वह धीर पुरुष है, वह महापुरुष है। अब हरि को जब हृदय में धारण करके जब घर से निकलेगा तो घर नहीं याद आएगा, अब भगवान ही भगवान की याद आएगी। अब घर वालों की याद नहीं आएगी, क्योंकि घर हमारा था भी नहीं, है भी नहीं और होने वाला भी नहीं। था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। ये शरीर हमारा था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। कल था नहीं, आज दिखाई देता है, और जिस समय दिखाई देता है उस समय भी हर समय बदलता रहता है। ये रंग बदलू है, ये दल बदलू है, ये परिवर्तनशील है, ये असत्य है, ये नाशवान है। हम बहुत नासमझ हैं, अबुद्ध हैं, हमें पता नहीं हम कितनी बार मर गए हैं। कभी कभी पूछते हैं हम मरे हो कि? बोले नहीं मरे महाराज। अरे नहीं मरे तो हमारा गोद वाला कहाँ चला गया? हम जब माँ की गोद में थे वो कहाँ चला गया? किलकानियां भरते थे, चौकड़ी भरते थे, वो हमारा वो बचपना कहाँ मर गया? कहाँ चला गया? मर गया। वो मद भरी जवानी, वो बल खाती जवानी कहाँ चली गई? हमारी आंखों के सामने मर गई। दुनिया रोती है, दुनिया चली जाती है, तुम रोते फिर चला गया, चला गया। अरे हम जाएंगे, उसके रोकने की कोई व्यवस्था है? चला गया उसके लिए रो रहे हो? जाने वाला तो ये भी है। बोले फिर दूसरे रो लेंगे लिए हमारे लिए, तो हम तो दूसरों के लिए तो होंगे। रोने से क्या होने वाला है? अपने को हम बचा नहीं सकते, दूसरा चला गया उसके लिए रो रहे हैं। कितने बड़े नादान है, नासमझ है, अज्ञ है, अल्पज्ञ है, महामूर्ख हैं हम। भगवान को हमेशा हृदय में धारण करके रखना चाहिए। यात्रा जब भी होती है, हनुमान जी महाराज समुद्र के उस पार जाने लगे तो अपने हृदय में भगवान को धारण करके तब चले। क्या रखे चले? हृदय राह के कौशलपुर राजा, अपने हृदय में भगवान को धारण किया और पुनि पुनि श्री रघुवीर सभारी तरके उपवन तने बल। पुनि पुनि बार 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 रघुवीर संभारी, जो चीज रखी जाती है उसको संभालना भी चाहिए, नहीं तो घर में रखा हुआ सोना भूल जाता आदमी कहाँ रखा था। अब छान रहा है यहाँ से वहां से पूरे घर को फैला दी। कुछ लोग तो घर को खोद डालते हैं। जो चीज रखी है उसको संभाल लेना चाहिए। हमने परमात्मा को घर यहाँ रखा है तो कभी कभी समा है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, बार बार देखते रहो, समझ में है, हाँ है। हृदय राखी कौशलपुर राजा, बार बार रघुवीर सवारी, तरके उपवन तनय बल भारी। किसका बल है? वो भीतर जिस परमात्मा को रखा उसी का बल है, उसी के बल पर तरके उपवन तनय बल भारी। हृदय में परमात्मा को रख करके तब चलना चाहिए। तो इंद्रिय निग्रह, प्रत्येक इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। आंख वही देखे जो हम चाहें, कान वही सुने जो हम चाहें, जिह्वा वही चखे जो हम चाहें, नासिका से वही सूंघे जो हम चाहें। इंद्रियां हम, अच्छा इंद्रियां हमारी नौकरानी है कि
मालकिन है, इसको समझना चाहिए। संपूर्ण शरीर की इंद्रियां हमारी नौकरानियां हैं, मालिक हम हैं। होना क्या चाहिए? मालिक की आज्ञा चलनी चाहिए। होता उल्टा है। होता क्या है? फिर खंबा लगा लिया, बहुत आलस्य आ रहा है आपको। क्या इस शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए है। 12 बजे ही आराम का अर्थ तो हमको मालूम ही नहीं है। आराम का अर्थ मालूम हो जाएगा तब तो सब आनंद ही आ जाएगा। जिसको हम आराम समझते हो आराम नहीं है। इंद्रियां हमारी नौकरानियां हैं, सेविकाएं हैं। होना ये चाहिए हम जो इनको आज्ञा दे ये वो माने। होता उल्टा है, हमारी इंद्रियां हमको आज्ञा देती हैं और हम हाँ जी हाँ जी हाँ बाबूजी हाँ ये खाना बोले हाँ, आज ये बनना बोले हाँ, अरे उल्टा बनाओ। ये नहीं बना बोले आज यही बनेगा, ये नहीं खाना बोले आज यही खाना है। इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना चाहिए। हम इंद्रियों के गुलाम बन गए और आपको मालूम होना चाहिए गुलाम की कोई कीमत नहीं होती, गुलाम की कोई इज्जत नहीं होती है, गुलाम का कोई अस्तित्व नहीं होता है, गुलाम का कोई स्वातंत्र नहीं होता है। गुलाम गुलाम होता है, गुलाम प्रतंत्र होता है। हर समय उसको ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता है। हम इंद्रियों के गुलाम बन गए, होना था मालिक बन बैठे गुलाम। अब गुलामों की आज्ञा से घर चलेगा तो घर का क्या होगा? नौकरों के कहने पर घर चलेगा। अरे नौकरों में अकल कितनी होती है? नौकरों में अकल ही होती तो नौकरी क्यों होते, मालिक न हो जाते। नौकरों में अकल ही होती तो नौकरी क्यों करते, मालिक बन बैठते। अब हमने उनको मालिक बना दिया, अब उनको आ गया मजा। बोलो नचाओ बाबूजी को, नचाओ बाबूजी को, नचाओ बाबूजी को। इंद्रिया हमको खूब नचा रही और हम नाच रहे हैं। नट मर कटई सब ही नचाओ। सर्वभूत दया तीर्थम, सभी प्राणियों पर दया करना तीर्थ है। क्या? भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा है, गरीब बहन बेटी का विवाह, किसी की झोपड़ी चुचा रही है तो उसकी झोपड़ी। प्रत्येक बड़े लोग नारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। गई महाराज नहीं कथा तो पचौरी जी को बुलाना पड़ेगा। कथा के लिए तो पचौरी जी को भेज दो। कथा एकादशी कथा सुना